Radhika. I'm basically from Gangtok, Sikkim. I have done my masters in tourism travel management. Okay, so right now I'm pursuing yoga course from Central University. So आज के लिए आपका टीचर मैं ही हूँ. Okay, I'm gonna teach you about what is museum. ठीक है, और कितना म्यूजियम्स है इंडिया में. Alright, so shall we get started? Let's start. Okay, तो आपने बता दिया already. Who said what is museum? I've already raised a question. Museum क्या होता है? So प्रॉपर हिसाब में लिखा जाए तो a building where collections of valuable, interesting objects are kept and shown to the public. That is the museum. Understood? जहाँ पे एक valuable चीजें होता है जो हम लोग के लिए बनाया होता है, ठीक है, to see and to understand कि क्या क्या चीजें हैं, ऐसा किसने बनाया था. Okay, important चीजें होता है and the unique things that you will be seeing in the museum. तो देखते हैं कितना म्यूजियम्स हैं. How many museums are there in India? National Museum, Delhi. ठीक है, 15 अगस्त 1949 में इनॉग्रेशन हुआ है इसका. कब हुआ है? हाँ जी, हाँ 49 में बनाया गया है. ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2 लाख से भी ऊपर का काम है. ठीक है, there are more than like 2 lakhs of the arts that you will see in this museum. ठीक है, and mostly Indian and some foreign origin. यहाँ पे कुछ इंडियन का भी दिखाई देता है और इंटरनेशनल भी है. इंटरनेशनल एज ए फॉरेन चीजें भी रखा गया है. Covering over 5000 years of history. यहाँ पे आपका 5 साल पुराना हिस्ट्री कवर करते हैं ये म्यूजियम में. कौन सा म्यूजियम? लाउडली कौन सा म्यूजियम? हाँ, तो यहाँ पे पेंटिंग्स है, आर्म्स है, आर्मनेस है, ज्वेलरीज है, डेकोरेशंस है. ठीक है, यहाँ पे पेंटिंग्स है, बहुत चीजें देखने को. मैन्युस्क्रिप्ट है, सेंट्रल एशियन है, एंटिक्विट्स है. ठीक है, और यहाँ पे क्या भी यूनिक चीज क्या है यहाँ का, आपका हरप्पन गैलरी भी है. आपको पता है ना हरप्पन क्या है? हरप्पा सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडस वैली. तो यहाँ पे आपका मौर्य है, आपका सुंगा है, आपका सद्वाना है. यहाँ पे बहुत गैलरीज मिलती है आपको, बहुत गैलरीज. देयर आर लॉट मेनी गैलरीज. कुशाना गैलरीज, बहुत पेंटिंग गैलरीज, बहुत चीजें का पुराना चीजें मिलते हैं यहाँ पे. पुराना गैलरीज मिलते हैं यहाँ पे. आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? अंडरस्टूड? तो नेशनल म्यूजियम में कितना काम है, मतलब कितना साल पुराना काम है, बताओ. is concentrating ना. प्लस 2 वाले इन दो क्लास 10 है. तो सेकंड वन वी हैव इंडियन म्यूजियम कोलकाता. कौन सा वाला है? इंडियन म्यूजियम कोलकाता. कोलकाता कहाँ पे है आपका? वेस्ट बंगाल. कोई है यहाँ पे कोलकाता से? एनीबॉडी? वेयर आर यू फ्रॉम? पंजाब. ठीक है, तो इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट म्यूजियम. बहुत पुराना और बहुत बड़ा म्यूजियम है ये कोलकाता में आपका. ठीक है, इंडियन म्यूजियम कोलकाता. फाउंडेड बाय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेल्जियम इन 1540. यहाँ पे क्या क्या देखे जाते हैं आपका? इंडियन आर्ट है, आर्कियोलॉजिकल है, एंथ्रोपोलॉजी है, जहाँ पे आपका इंसानों का व्यवहार वगैरह ये भी देखा जाता है ये म्यूजियम में. ठीक है, ये भी पढ़ाए जाते थे उस टाइम पे. और आपका जियोलॉजी है, बोटनी है. ठीक है, ये आपका 4 साल पुराना म्यूजियम है. कितना साल? 4 साल. ठीक है. एंड देन द मोस्ट यूनिक थिंग अबाउट यहाँ पे, जो मोस्ट यूनिक थिंग ना, मम्मी सुना है? मम्मी मूवी देखा है किसी ने? तो नॉट सेम एज दैट मम्मी, पर ऐसे कुछ देखा जाता है. इजिप्शियन मम्मी भी है वहाँ पे. वो म्यूजियम में क्या है? हाँ. और स्केलेटन किसका है? एलिफेंट का स्केलेटन भी है वहाँ पे बनाया गया. ठीक है, एलिफेंट का स्केलेटन. अंडरस्टूड? सो व्हाट इज द मोस्ट यूनिक थिंग अबाउट दिस मोस्ट लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट म्यूजियम? कोलकाता में क्या क्या है? हाँ, अभी भी मैंने बताया 2 चीजें. हाँ, इजिप्शियन मम्मी. वेरी गुड. थर्ड वी हैव सोलार जंग म्यूजियम. सोलार जंग म्यूजियम आपका हैदराबाद में है. ठीक है, तेलंगाना में है. और कब बिल्ड हुआ था? 1951 में बिल्ड हुआ था. ठीक है, यहाँ पे क्या क्या देखा जाता है, कलेक्शंस में क्या क्या है. ठीक है, एक कलेक्शंस में क्या क्या है करके. स्कल्पचर्स है,
पेंटिंग्स है, कार्विंग्स है, टेक्सटाइल्स है, ठीक है, आर्टिफैक्ट्स है, सब चीज़ें है, सब चीज़ें। यहाँ ये कहाँ से लेकर आया था ये चीज़ें? आपका जापान से। किस किसने बनाया? जापान, चाइना, नेपाल, इंडिया, इजिप्ट, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका। वाई ऑल दिस प्लेसेस? आई विल टेल यू। क्यों ये सब जगह से आता है? क्योंकि ये जगह में भी बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे कि टेक्सटाइल्स अच्छा है आपका इंडिया में, ठीक है, कार्विंग्स नेपाल का बहुत अच्छा होता है, ठीक है, ऐसा ऐसा जगह जगह के ऊपर डिपेंड करता है ना, है कि नहीं? इंडिया का स्कल्पचर्स देखा है, इंडिया का मंदिर देखा है ना, टेम्पल, कितना अच्छा कार्विंग्स होता है। सो वो कार्विंग्स करने के लिए भी कहीं से लोग लाया गया है ना, है कि नहीं? ऐसे ही तो खुद नहीं बनाया है, कहीं से लाया गया है। सो जहाँ जहाँ से लाया गया यहाँ पे लिखा गया है कहाँ कहाँ से लाया गया है, कहाँ कहाँ का मतलब प्लेसेस से वो हुआ है, ठीक है। सो नाउ वी हैव द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, मुंबई में है ये आपका प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। कहाँ पे है? मुंबई। कहाँ पे है? मुंबई। सो 1998 में बनाया गया है, ठीक है, और इसको बोले जाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु, ठीक है, संग्रहालय। क्या भी बोले जाते हैं? हाँ, वास्तु संग्रहालय, ठीक है। इट वाज बिल्ट इन 20th सेंचुरी। और यहाँ पे क्या देखे जाते हैं? आपका आर्ट एंड आर्कियोलॉजी, यहाँ पे आर्ट एंड आर्कियोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री है, यहाँ पे बहुत नेचुरल हिस्ट्रीज वगैरह है यहाँ पे। अंडरस्टूड? नंबर 5 वी हैव गवर्नमेंट म्यूजियम चेन्नई। गवर्नमेंट म्यूजियम चेन्नई जो कि है आपका तमिलनाडु में। बिल्ड कब हुआ था? 1851 में, ठीक है, 1851 में बिल्ड हुआ था। क्या? गवर्नमेंट म्यूजियम चेन्नई। सो इट इज सेकेंड ओल्डेस्ट म्यूजियम इन इंडिया। सब लोग ध्यान से पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज सेकेंड ओल्डेस्ट म्यूजियम इन इंडिया। सो यहाँ पे क्या क्या है कलेक्शंस में? यहाँ पे रोमन एंटिक्विटीज है, पहले पहले का एकदम, ठीक है, रोमन एंटिक्विटीज और आर्टिफैक्ट्स टू बी सीन फ्रॉम चोलास पांडास डायनेस्टी का आर्टिफैक्ट्स भी देखा जाता है। अगर हिस्ट्री अच्छे से पढ़ाई किया तो आप लोगों को पता चलेगा ये छोला डायनेस्टी क्या है, पांड्यास डायनेस्टी क्या है करके, ठीक है। इफ समबडी इज गुड इन हिस्ट्री देन उसको पता है, अगर नहीं है तो जस्ट गो थ्रू दिस। छोला डायनेस्टी क्या है एंड ऑल्सो गवर्नमेंट म्यूजियम चेन्नई, वेरी इंपॉर्टेंट, देख लेना, ठीक है। तो वी हैव ऑन 6th नेशनल रेलवे म्यूजियम विच इज इन दिल्ली। इट वाज बिल्ट इन 1977। कब बिल्ट हुआ था? 1977 में हुआ था। यहाँ पे ना आप लोग को क्या देखने को मिलता है? बहुत पहले पहले का इंजिन्स वगैरह ट्रेन का, ठीक है। इन सच अ मोनोरेल ट्रेन फेरी क्वीन, मॉन फेरी क्वीन, सोलन ऑफ द प्रिंस ऑफ वेल्स। तो यहाँ पे ना बहुत पहले पहले का ट्रेन्स वगैरह, मतलब रोमन ट्रेन्स, मतलब ना वेरी एंटिक एंटिक मोनोरेल्स वगैरह वो देखने को मिलता है यहाँ पे। If somebody visit to Delhi, please visit to National Rail Museum, guys. ठीक है स्टूडेंट्स, कहाँ पे विजिट करना? Okay, if anyone is very interested in railways and all, you will see very antique rails over there. ठीक है, फेरी क्वीन वगैरह वगैरह, all these things will be seen. वहाँ पे म्यूजियम में रखा गया है, ठीक है। Now we have on number 7 National Handicraft Museum, Delhi. नेशनल हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम दिल्ली। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, अच्छे से। इट वाज बिल्ट इन 1956 और यहाँ पे ना बहुत सारा पेंटिंग्स, गैलरी वगैरह है, बहुत सारा पेंटिंग्स है, फोक आर्ट्स है, टेक्सटाइल्स है, रिचुअल क्राफ्ट है, बहुत सारा चीज़ें है दिल्ली में नेशनल हैंडीक्राफ्ट में, ठीक है। नंबर 8 वी हैव कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल्स, अहमदाबाद, गुजरात। तो इट वाज बिल्ट इन 1949। ये 1949 में बिल्ट हुआ था। कब बिल्ट हुआ था? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न डेट्स। क्या इंपॉर्टेंट होता है हिस्ट्री में? डेट्स। हाँ, और कब बनाया और किसने बनाया है, ठीक है। तो टेक्सटाइल कलेक्शन था मुगल टेक्सटाइल, उस जमाने का मुगल रिलीजियन टेक्सटाइल, ठीक है, मिनिएचर पेंटिंग, जैन एंड आर्ट्स का। वहां पे ना आपको जैन एंड आर्ट का भी स्कल्पचर्स भी दिखाई देगा, ठीक है, जैन आर्ट, जैन कम्युनिटी का आर्ट, जैनिज्म का। अंडरस्टूड? सो नंबर 9 वी हैव शंकराज इंटरनेशनल डॉल म्यूजियम। किस किस को डॉल पसंद है? यहाँ पे डॉल्स, बार्बी डॉल्स,
किसी को नहीं पसंद है? ओके, वेरी यूनिक. So Shankara's International Doll Museum is located in Delhi. कहाँ पे ये डॉल म्यूजियम 1965 में बनाया गया था, ठीक है. और यहाँ पे ना बहुत नेशनल जिसे बोलते हैं, इंडिया को नेशनल बोलते हैं, इंटरनेशनल फॉरेन कंट्री का या इंडिया का डॉल्स वगैरह रखा गया है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉल्स डिफरेंट कंट्री से आया हुआ है, ठीक है. नेशनल शंकराज इंटरनेशनल डॉल म्यूजियम. So 150 types of Indian costume dolls. वहाँ पे ना 150 types of Indian costume dolls भी है. देखो इतना सारा dolls है. 150 types of dolls है वहाँ पे. सोचो 150 types of Indian dolls है वहाँ पे, है ना. It must be very unique. That's why it is called as one of the top 10 museum in India, है ना. So number 10 we have Napier Museum, Kerala. ठीक है, 1857 में बनाया गया था. यहाँ पे आपका एंशिएंट ऑर्नामेंट देखा जाएगा, मतलब ऑर्नामेंट्स. अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑर्नामेंट्स? जो आप पहनते हो, हाथ में चूड़ी, ज्वेलरी, कान का, दैट इज कॉल्ड ऑर्नामेंट्स. ओपन ऑफ महाभारत एंड रामायण आर डिपिक्टेड. उस टाइम में ये म्यूजियम में उस टाइम का है जब महाभारत और रामायण डिपिक्ट होता था. उस टाइम का म्यूजियम है. सोचो अभी कितना पुराना म्यूजियम है एंड कितना मतलब ना हिस्ट्री है. इट्स अ वेरी हिस्टोरिक म्यूजियम, ठीक है, जहाँ पे बहुत हिस्ट्री है. रामायण तो सुना ही होगा, महाभारत सुना ही होगा. सो दैट्स इट. कैन वी रिकॉल? हाँ, रिकॉल करते हैं, है ना. सो टेल मी, मैं रैंडमली किसी को उठाऊंगी, ठीक है. दिस गाय. Tell me about Indian Museum, Kolkata. ये सबसे लार्जेस्ट है. You come here. Tell me about Indian Museum, Kolkata. ये सबसे पुराना और सबसे लार्जेस्ट म्यूजियम है. सबको सुना. ये सबसे पुराना और सबसे लार्जेस्ट म्यूजियम है जो कोलकाता में स्थित है. मैम यहाँ पर इजिप्शियन म्यूजियम मम्मी है और एलिफेंट का स्केलेटन है. Very good. Clap for it. Very good. So उसने concentrate करके सुना है. Okay. Yes, you stand up. Come here. आ जाओ इधर. You tell me about Shankara's International Doll Museum. इसमें देश और अंतर्राष्ट्रीय किसी भी प्रकार के डॉलर रखी है. Very good. इसमें ये 150 डॉल्स हैं. हाँ. इंटरनेशनल डॉल. हाँ, very good. Clap for us. Very good. और हिस्ट्री जानने के लिए डिटेलिंग्स में जाना गाइस. ओके, वो एकदम डीप हिस्ट्री जानने के लिए अगर नॉलेज और बढ़ाना है तो डीप रिसर्च करना है इसका बच्चा, ठीक है. That's it. So we are done with museum and top 10 museums also. Now we will go on to, यहाँ पे प्लस 2 का स्टूडेंट्स कहाँ कौन है? तीनों? कौन है? 1, 2, 3, 4. बाकी क्लासेस है? वो लोग आए? नहीं ना? Okay, so shall we move on to the next topic? बहुत important topic है. ये सबके लिए है, सबका knowledge के लिए है, ठीक है? It's for everyone, all the tourism students, ठीक है? So हम लोग पढ़ेंगे. Yes, tourism student, plus 2 student. Tell me what is tourist? Tourist क्या होता है? Very good. Understood everyone? सुनाई दिया? Okay, so today we will study about what are the rules and regulations to be followed at destination. कोई भी जगह जाते हो, है ना? As a tourist, as a normal tourist कहीं भी जगह जाते हो, तो क्या क्या फॉलो करना पड़ता है? एक रूल्स होता है, सब चीजों के लिए रूल्स बनाए होते हैं, है ना? एक रेगुलेशंस होता है, एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन. फॉर एग्जांपल, आप लोगों को यहाँ से जाना है मैक्लोडगंज एज अ टूरिस्ट, ठीक है? व्हाट इज स्टूडेंट्स?
आप लोगों को मैक्लोडगंज जाना है एज अ टूरिस्ट, क्या क्या फॉलो करना पड़ता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, है ना। उस रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में मैं बताऊंगी, ठीक है। तो रेस्पेक्ट द ट्रेडिशन एंड कल्चरल एंड द लोकल्स। किसको रेस्पेक्ट करना है? वहाँ के कल्चर को, वहाँ के ट्रेडिशन को रेस्पेक्ट करना पड़ता है एज अ टूरिस्ट, नॉट एज अ टूरिस्ट, एज अ ह्यूमन बीइंग आल्सो वी हैव टू रेस्पेक्ट समवन एल्सेस कल्चर। किसी का कल्चर और ट्रेडिशन को रेस्पेक्ट करना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। एवरीवन नोट इट डाउन, ठीक है। समटाइम्स यू विल ट्रैवल टू अनदर स्टेट, कभी तुम लोग घूमने जाते हो एज अ टूरिज्म स्टूडेंट, एज अ नॉर्मल पीपल आल्सो, आप लोग घूमने जाते हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वहाँ पे क्या क्या रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। वेयर डिसेंट ड्रेसेस व्हाइल विजिटिंग रिलीजियस प्लेसेस। आप अगर मंदिर में जा रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोग मंदिर में जा रहे हो तो क्या कैसे कपड़ा पहन के जाओगे? आप तो ड्रेस तो नहीं लगाओगे, है ना, लड़का लोग तो यहाँ पे बांध के तो नहीं जाएगा। सो यू हैव टू लुक डिसेंट एज अ ह्यूमन बीइंग। एक करेक्ट वे का अटायर लगाना चाहिए कहीं पे भी जाते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं विलेज में जा रही हूँ तो विलेज में मैं छोटा स्कर्ट पहन के जाऊँ, या आई शुड वेयर समथिंग डिसेंट जहाँ लोग को लगे कि डिसेंट इंसान है ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वेयर अ डिसेंट कपड़ा, इंसानों की तरह पहन के जाना चाहिए एज अ टूरिस्ट ऑल्सो, ठीक है। एक जगह में आओगे तो आप गॉट इट। डू नॉट लिटर यूज डस्टबिन। यहाँ पे कौन कौन लिटर करता है? लिटर कौन कौन फेंकता है? खा के फेंको, यहाँ खा के फेंको, इधर प्लास्टिक इधर खा के यहाँ पे फेंको। सब लोग डस्टबिन यूज करते हैं, सब लोग करते हैं, राइट और रॉन्ग सब लोग करते हैं या नहीं? तो वी शुड नॉट डू दैट, हम लोग ऐसा नहीं करना चाहिए। वी शुड यूज डस्टबिन। अगर डस्टबिन नहीं है तो रैप इट अप, पुट इट इनसाइड योर बैग, ठीक है। जहाँ पे डस्टबिन मिले थ्रो इट देयर। Understood, guys? Yes. So fourth we have don't smoke and drink and create hinder at the public sport. होता है ना, कोई कोई होलीगन्स बोलते हैं इंग्लिश में उसको, ठीक है। दारू पिया, ये किया, है ना, इधर उधर ये अच्छा लगता है। अगर मैं जा रही हूँ कोई डेस्टिनेशन में, जैसे कि मैं यहीं पे आपका जो है ये हिमालयन ब्रू है ना, यहाँ पे टी, there is one place टी का है ना, टी गार्डन हिमालयन ब्रू, तो वहाँ जाके मैं ऐसे करूँ, does that look good? तो we should not do that, ठीक है। we should not create a hinder in the society। एक ना मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करना है, अच्छे से जाओ, अच्छे से एंजॉय करो एज अ टूरिस्ट, उस जगह के बारे में जानो, दैट इज मोर बेटर देन क्रिएटिंग अ हिंडर इन द सोसाइटी। एवरीवन अंडरस्टूड? समझ में आया? मैं बाद में पूछूंगी। तो फॉलो नो फोटोग्राफी साइंस, अंडरस्टूड? फॉलो नो फोटोग्राफी साइंस। फोटोग्राफी मींस फोटो वोटो खींचना। हम लोग बोलते हैं ना सीसीटीवी कैमरा है भाई मत खींचो, वो क्यों करना है? जब बोला गया है कि सीसीटीवी कैमरा यहाँ पे खींचा नहीं जाते तो तुम पकड़ के क्यों खींचते? सो वी शुड नॉट डू दैट, ठीक है। जहाँ पे बोला गया है कि फोटोग्राफी नहीं करना है तो वी मस्ट फॉलो दैट, और वी शुड नॉट गो अगेंस्ट द लॉज। हम लोग का एक लॉ बनाया गया है, वी शुड अधेयर दैट, वी शुड फॉलो दैट, ठीक है। ठीक है गाइस, ये पता था आप लोगों को ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए? पता था या करते हो? सो डोंट, यहाँ देखो, गेट कंसेंट। अगर आपको, जैसे कि मैं अभी यहाँ अंदर आई हूँ, ठीक है, मैं स्कूल के अंदर आई, मुझे पता नहीं है स्कूल के बारे में, मैं डायरेक्ट क्लास में तो नहीं आऊंगी ना कि मेरा क्लास है, दिस इज अ न्यू टू मी। तो मैं जाऊंगी एक पर्सन के पास जहाँ पे मेरा कांटेक्ट है, दैट आई एम कनेक्टेड टू। जैसे कि मैं मैम के पास गई, मैम को पूछा वेयर इज द दिस XYZ क्लास, और मैं यहाँ पे आई, तो वी मस्ट गेट अप्रूवल किसी भी चीज करने के लिए, ठीक है। आपको कहीं पे जाना है, वी शुड गेट अ सिग्नेचर, एक कंसेंट होना चाहिए। जैसे कि आप, जैसे कि यहाँ देखो, जैसे कि आप लोग ट्रैवल करते टाइम गाड़ी में पकड़ते हो, गाड़ी में, ये गाड़ी में जाना है, मम्मी पापा ने ये गाड़ी में किया है, तो आपका कनेक्शन किसके साथ है? ड्राइवर, ड्राइवर पता है ना, ड्राइवर के साथ है। So we must follow the consent, approval, ठीक है।
डोंट टेक थिंग्स दैट डोंट बिलोंग टू यू। कभी कभी कोई लोग होता है ना, पॉकेट में डाल दिया, वाह कितना अच्छा है, है ना, या ऐसे तो नहीं करते। लाइक फॉर एग्जांपल ये चीज यहाँ पे और मुझको बहुत 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 पसंद आए एंड आई एम टेकिंग दिस, किसी को पता नहीं है कि मैंने, तो वी शुड नॉट डू लाइक दैट, है ना। कोई भी चीज मिले, फॉर एग्जांपल इफ यू गेट अ फोन ऑन द वे, ट्राई टू गिव इट टू द पर्सन जिसका है, लेना नहीं चाहिए, दैट माइट कॉज अ हार्म आप लोग के लिए। व्हाट इफ पुलिस विल गेट टू नो, एज अ टूरिस्ट आप जा रहे हो कोई जगह, आपने कोई सामान उठा लिया है और पुलिस को पता लगा, आपको वहीं पे अरेस्ट के साथ साथ बाद में आने भी नहीं देगा, तो वी मस्ट नॉट डू दैट, ठीक है। डोंट अब्यूज एनिमल्स। कोई भी लोग होते हैं, पता है ना, लाइक आई ऑल्सो फियर डॉग, आई लव डॉग्स, मुझे डॉग्स बहुत पसंद है, कैट्स बहुत पसंद है, ठीक है। बट ऐसे मैं रैंडमली इन्हेल करके नहीं जाऊंगी ना डॉग्स के पास, काट भी सकता है। वी शुड नॉट अब्यूज एनिमल्स, वी शुड नॉट टीज देम, वी शुड ट्रीट देम लाइक अ सोशल एनिमल। हम लोग भी एक सोशल एनिमल है, अच्छे से रहना पड़ेगा, है ना। कोई पत्थर मारते हैं, यहाँ पे होगा कोई पत्थर मारते डॉग्स को, कोई भी एनिमल्स को, है ना, बदमाश होता है कि नहीं, पत्थर मारो इसको, आ रहा है काटने के लिए, भले ही वो आता नहीं है काटने के लिए, पर हमको दिखाई देता है वो आ रहा है काटने के लिए, इसको पत्थर मारो। वी शुड नॉट डू दैट, रादर स्टे इन अ प्लेस एंड जस्ट सेटल डाउन। नहीं नहीं मेरे को कुछ नहीं करना है, आई विल सी देयर, उसको जाने दो। वी शुड नॉट अब्यूज एन एनिमल, ठीक है। वी शुड अधेयर द रोड टू बी टेकन रादर देन नॉट टू बी टेकन। सो कभी कभी होता है, आप लोगों ने देखा है, आई गिव यू एग्जांपल, एवरीवन अंडरस्टैंडिंग, समझ में आ रहा है, ठीक है। मेरा ठीक है, स्लो पेस हाई पेस में ठीक हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये आपका, जैसे कि यहाँ पे लिखा है डेंजर, कभी कभी होता है ना रोड के बीच में, एंड देन दिस इज द रोड, ठीक है, और यहाँ से और एक रोड आया और यहाँ से दूसरा रोड है, लेना था ये रोड, वी शुड टेक दिस रोड। तो कभी कभी क्या होता है ना, नहीं यार अंदर चलते ना यार, जाते हैं ना ऐसे, जब पता है डेंजर लिखाया है, पर क्यों जाना है कि नहीं, नहीं यार कुछ एडवेंचर करेंगे, जाएंगे यहाँ से, बदमाशी करेंगे, यहाँ से आएंगे, करते हैं ना हम लोग। जब हमको पता है कि वॉशरूम इधर है, दिस इज मेल फीमेल एंड दिस इज फॉर नो वन, नहीं नो वन में जाएंगे आज, कुछ हॉन्टेड होगा वहाँ पे, भूत वगैरह। वी शुड नॉट डू दैट, वी शुड फॉलो वेयर द रोड्स, यहाँ पे जो यहाँ पे वी शुड फॉलो दिस वन, ठीक है। आपको धर्मशाला जाना है, वी शुड नॉट फॉलो द प्लेस विच वाज डेंजर, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल ये 3 वॉशरूम है, मेल फीमेल एंड एक्स वाई जेड, नो वन, व्हाई शुड वी गो हियर, ये यहाँ पे क्यों जाना है ना। अंडरस्टूड गाइस, अंडरस्टूड अबाउट दिस। सो